हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। यार, मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि मतलब तुम एंटी बीजेपी हो, तुम्हें सरकार से दिक्कत है या इससे दिक्कत है। भाई, मतलब तुम क्या, मतलब क्या करें हम जाके मोदी के या तड़ी पार के तलवे चाटना स्टार्ट कर दें? क्या बात करते हो? और तुम्हें शर्म आती है एक बार पे? तुम क्या पूछ रहे हो, क्या कहते हो कि मतलब किसी का झंडा उठा के जिंदाबाद 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 करना, ये एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? यार, मेरा पेपर लीक हुआ है, मैंने साल भर में 12-14 घंटे रगड़ के पढ़ा है, ठीक है? तुम एक दिन दो, तुम खुद पहले एग्जाम में बैठो, जो दूसरे को जज करो। तो मैं कह रही हूँ तुम बैठो एक बार एग्जाम में। तुम भी फॉर्म करो, पैसे मैं दे दूंगी तुम्हें फॉर्म फिल करने के, ठीक? भरो फॉर्म और बैठो एक बार। 25 लाख, 20 लाख, 25 लाख में बैठो एग्जाम में, और फिर देखो कि तुम्हारी रैंक क्या आती है ऑल इंडिया में। तुम्हें समझ में आती है यार, ये जो मैं क्यों ना करूँ विरोध? हाँ, हमारा पेपर लीक हुआ, हम हमारे लिए चीज़ें हो रही, हम क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे उस चीज़ को? तुम इतनी सी बात क्यों नहीं सोच रहे हो? और जब 12 घंटे 14 घंटे हम घिसे भाई। हाँ, हम साल साल भर हम घर नहीं जा पाते हैं, ठीक? हम साल भर में एक बार दो बार घर जाते हैं, वो भी एक हफ्ते के लिए। मैक्सिमम हम पूरे साल भर में 10-15 दिन भी अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाते ठीक से। तो हम हमें इतना सब कुछ हम छोड़ के जब हम चीज़ सेक्रीफाइस करके पढ़ते हैं, तो हमें इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना गवर्नमेंट से कि एक फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए। हम एक उस लायक रहेंगे तो हम सेलेक्ट होंगे, नहीं होंगे नहीं रहेंगे तो ठीक है, जो हम जिस लायक रहेंगे वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। अगर मैं एमबीबीएस के लायक नहीं हूँ, जिस लायक हूँ उतना ही तक मुझे मिलना चाहिए, और मैं उस चीज़ से हैप्पी हूँ। मुझे बिल्कुल चाहिए कि मेरे देश में बेस्ट डॉक्टर्स मिले, जो मेरे देश के लोगों को सर्व करे, वो बेस्ट लोग रहने चाहिए। क्योंकि ये फील्ड ऐसा नहीं है कि कोई मशीन है, कोई चीज़ है जो ख़राब हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, उसको सही कर दो। भाई, यहाँ इंसान ही गड़बड़ हो जाएगा तो फिर चला गया वो। बट मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं है, रीटेक का ऑप्शन नहीं है इधर। जब रीटेक का ऑप्शन नहीं है तो रीनीट का ऑप्शन कैसे होना चाहिए? इतनी सी बात क्या गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत नहीं है? क्या आप सबको भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करना चाहिए? सपोर्ट ठीक है, आप जिस भी तरीके से मदद करनी चाहिए आपको आपको भी करना चाहिए। मान लो आज मैं दे रही हूँ, कल आपके भाई-बहन देंगे, आपके बच्चे देंगे। क्योंकि जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, एजुकेशन सिस्टम कितना बुरा हुआ है अपने भारत में, ये चीज़ तुम खुद ही देखो भाई। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कौन से बच्चे करते हैं? आप बताओ ना, कौन? आपने आपने देखा कभी अंबानी, अडानी या किसी बड़े बिज़नेसमैन या किसी ऐसे के बच्चा कभी वो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है? ये सिर्फ मिडिल क्लास के बच्चे या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे तैयारी करते हैं? नहीं तो किसी को शौक लगा भाई, हमें थोड़ी मज़ा आता है 14 घंटे 12 घंटे पढ़ने में। हर दिन कहीं न कोई लाइफ है, ना बाहर जाना, ना कुछ, ना घूमना, ना टहलना, बस लाइब्रेरी, कोचिंग्स, हॉस्टल्स, बस यही में हमारी ज़िंदगी बीत रही है। तो हमें मज़ा नहीं आ रहा? आप भी अगर मज़ा आ रहा तो आप भी करके, हम लोग तो साल भर करते हैं ना, आप 1 महीने करके देखो, देखो मज़ा आता है क्या? मतलब आपको शर्म आती है कि हाँ, आपको क्या नहीं लगता कि जो बच्चे 12-14 घंटे साल-साल भर पढ़ रहे हैं, उनको एक फेयर एग्ज़ाम एटलीस्ट मिलना चाहिए? और वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी, कांग्रेस या किसी की हो भाई। ये सत्ता किसी के बाप की थोड़ी है। ये बाप की जागीर तो है नहीं। ये बीजेपी के बाप ने बनाई थी या किसी कांग्रेस के बाप ने बनाई थी। ये डेमोक्रेसी है ना। वी आर डेमोस, वी आर पीपल ऑफ इंडिया। तो तुम हमारे लिए काम करने के लिए हमने तुमको चुना है ना। ये तुम्हारी बपौती तो है नहीं बाप की कि तुम्हारे बाप की कुर्सी थी, अब तुम लोगे फिर तुम्हारा बेटा लेगी। बट चल क्या रही है? चल तो यही रहा ना, किसी का बाप बन जाएगा होम मिनिस्टर, उसका बेटा कुछ और बन जाएगा, किसी का सीएम बन जाएगा तो उसका बेटा बन जाएगा, यही चल रही है। फिर भी मैं कह रही हूँ, जो कहते हैं अरे पॉलिटिक्स से क्या, क्यों नहीं पॉलिटिक्स से लेना देना चाहिए भाई? हम यूथ हैं, हम यंगस्टर्स हैं अपने देश की, हमें समझ में तो एटलीस्ट आनी चाहिए। हम इन्वॉल्व नहीं हो अलग बात है, हमारे देश में क्या चल रहा है थोड़ी बहुत चीज़ें हमें अपने देश के बारे में तो पता ही होनी चाहिए। हमारी पढ़ाई मेन काम है तो हम उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है एज अ गुड सिटीजन, क्या हमें अवेयर नहीं होना चाहिए अपने देश के लिए? क्या देश प्रेम ये थोड़ी ना कि बस 26 जनवरी 15 अगस्त को बस डंडे लगा दो, डीपी स्टेटस हो गया। देश प्रेम जब प्रूव करने की बारी आती है तो फिर हाथ खड़े कर देते। ये कैसे हो यार? कैसे आप लोगों को शर्म नहीं आती? कितने बच्चे हमारे साथ ही मार खाए बेचारी, इतनी चोट उनकी सर फट गए। हाँ, तुम्हें शर्म आती है यार? कैसे बोलते हो यार तुम? लड़कियों को ऐसे, उनको तो सोचो, उनके पैर से देख रहा था, ब्रेस्ट पे उसके लात से मार रहा है, शर्म आती है? तुम पुलिस वाले गद्दार, तुम गद्दार हो। तुम्हें शर्म, मैं सोचती हूँ कभी कभी तो मुझे लगता है यार कि कैसा तुम अपना सीसी में अपना फेस भी कैसे देखते हो कि तुम किसके लिए इस वर्दी जो तुमने पहनी है, क्या सोच के पहनी होगी? हाँ? मेरे मन में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं रह गई है, बिल्कुल भी मैं रिस्पेक्ट नहीं करती पुलिस वालों का। हाँ, जिस तरीके से उस फीमेल को लात लात से मारो यार, तुम्हें क्या बोलूँ, मतलब स्पीचलेस हो जाओ। ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं तुम्हारी, और मैं क्यों ना लड़ूँ? बिल्कुल मैं लड़ूंगी अपने हक के लिए, क्यों नहीं लड़ूँ? क्या वो 21 बच्चे जो सुसाइड किए उसमें से मैं भी लटक सकती थी ना। ठीक है, मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग माइंड सेट से हूँ, या मेरी फैमिली मतलब हर बच्चों की फैमिली सपोर्टिव होती है, लेकिन बच्चों का माइंड सेट रहता है, कोई हर इंसान का माइंड सेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन लटक जाना क्या, अब मैं भी लटक जाऊँ?
ठीक है, तो सॉल्यूशन है, उसके बाद क्या? चलो मैं मर गई, उसके बाद होगा क्या? ये तो इनकी कुर्सियाँ तो बनी की बनी रहेंगी ना, कुछ चेंज होगा? चेंज होने के लिए फिर मरना सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि लड़ना सॉल्यूशन है। लड़ेंगे, टाइम लगेगा, बट चीज़ें बदलने की पॉसिबिलिटी तो है एटलीस्ट, तो हम पॉसिबल चीज़ पे जाएँगे ना। और और ये मान के चलते हैं कि अगर हम हार्ड वर्किंग हैं, कामचोर निकम्मे नहीं हो, तो हम कुछ तो कर ही लेंगे, इतना तो हम जानते ही हैं। मैं भी समझती हूँ चीज़ को कि अगर हम मैं मान रही हूँ कि अगर चीज़ें फेयर होंगी तो शायद मैं और बेहतर कर पाऊँगी, या फिर मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाई तो मैं जितना कर सकती हूँ वो चीज़ मुझे मिलेगा ही ना, मैं इस बात को बिलीव कर रही हूँ। तो यार ये सब चीज़ जो कह रहे हो ना यार, एक बार तुम सोचो, हाँ, और ये दूसरे को जज करने से पहले तुम समझो कि हमें कुछ मज़ा नहीं आता यार, कुछ नहीं। देख रहे हो, एक कमरा मेरा अकेले का कमरा है, यहाँ कोई नहीं, एकदम सन्नाटा, कुछ नहीं। मैं अभी लाइब्रेरी से आ रही हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, एकदम सन्नाटे की ज़िंदगी है, कुछ मज़ा नहीं, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं, हमें मज़ा नहीं आता है बिल्कुल, ठीक। हम तो हॉस्टल में आ गए, हाई स्कूल में थे तब से, हम 10th में थे जब हम आए हॉस्टल, ठीक। हमें कितने साल हो गए होंगे, हमने अपने घर पे फेस्टिवल शायद मनाया है, हमें इतने साल हो गए होंगे जब हमने अपने घर पे सबके साथ फेस्टिवल मनाया होगा। हाँ, तो ये समझो यार कि हमें मज़ा नहीं आता है, तो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमें डिमोटिवेट मत करो। हम भी जाने, रीनीट कराना सोल्यूशन नहीं है भाई, रीनीट कराना कहाँ से सोल्यूशन है बताओ आप। हम जिस माइंड से, मेरे 636 बन रहे थे जब मैंने नीट दिया, ठीक है, जब मैंने रीनीट दिया तो मैं उस प्रेशर में नहीं पढ़ पाई हूँ उतना, मैंने अपना बेस्ट नहीं दे पाई हूँ जाके, हम 30 दिन में नहीं दे पाए बेस्ट अपना, तो मेरे मार्क्स रैंक और मेरी बढ़ गई, जबकि मेरे उसमें पॉसिबिलिटी थी मेरी मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, ठीक। फिर हम रीनीट में उतना नहीं दे पाए, अभी मुझे मिल जाएगा कुछ ऑप्शन में, लेकिन मुझे एमबीबीएस ही करना था भाई। मुझे है कि भाई हम ऐसे घर से आते हैं, ठीक है, हमें किसान फैमिली से आते हैं, हमारे घर में कोई नहीं है इतना पढ़ा लिखा, हाँ, तो हमें था कि हम कुछ बनेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, और जब अच्छा ही करना है तो हम अपना बेस्ट दें। ऑलरेडी मैं BHMS कर रही थी, मैं कॉलेज छोड़ के आई हूँ भाई, ठीक। तो मेरे पास था कि मैं करूँगी, मैं बेस्ट दूंगी तो मेरा हो जाएगा, मुझे विश्वास था कि मैं इतना मेहनत कर सकती हूँ। तो आप जो कह रहे हो कि यार ये सब ये है, दंगाई है, ये है, नहीं है भाई, हमें कुछ शौक नहीं लगा है, हम हर दिन हम परेशान हैं, हमारा माइंड सेट उतना स्टेबल नहीं है, तो समझने की कोशिश करो इस चीज़ को। और हमें नहीं मज़ा आता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता यार। तुम सोचो, हम हाई स्कूल से ही घर छोड़ दिए, उसके बाद हमें अपने घर, मुझे लगता है कि आज जब से हमने घर छोड़ा होगा, मुझे कभी नहीं, हम कभी 1 महीना कभी घर पे रहे होंगे, तो हमें क्या मज़ा आ रहा है इधर, कुछ मज़ा नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए हों तो हम क्यों क्यों 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ेंगे भाई। हम भी जाके कहीं अब्रॉड से करके चले आएंगे एमबीबीएस, या यहीं प्राइवेट किसी कॉलेज से कर लेंगे। हमें नहीं मज़ा आ रहा है, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है यार, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो कम से कम चुप रहो। आपके अपने माइंडसेट हो सकते हैं, मुझे किसी सरकार की दिक्कत नहीं, उसकी पॉलिसीज से दिक्कत है, जो चीज़ें फेयर होनी चाहिए। क्या आपको क्यों नहीं लगता यार कि फेयर एग्जाम, हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे कुछ, क्या मुझे सत्ता दे दो, ये दे दो, कुछ नहीं मांग रहे हम, बस ये बात मांग रहे हैं, फेयर एग्जाम तो होना चाहिए ना, ये तो हमारा यार बेसिक हक है। और आपको इसमें लगता है यार हम बीजेपी के एंटी बीजेपी है, हाँ भाई, ना हमारा हमारा खर्चा, हमारे घर की 2 वक्त की रोटी मेरे माँ बाप खेती किसानी करके कमा के देते हैं, ठीक है, हम अपना मेहनत करके खाते हैं, तो हम, तुम्हें नहीं पता ना, सबके घर के हालात भी एक जैसे नहीं होते, कौन कितना संघर्ष से पड़ रहा होगा वो वही जानता है। तुम उस चीज़ को क्यों नहीं समझते हो? अगर ये सोचो ना कि आपको भी तो मज़ा नहीं आएगा ना, हम आपको एक आइसोलेटेड कमरा दे दें जहाँ कुछ इंटरटेनमेंट नहीं है, अकेले रहो, हाँ, तो मज़ा कैसे आएगा किसी को, बताओ ना। ना हमें कहीं जाना है, ना जाना है, यही बस हॉस्टल लाइब्रेरी से अलावा बस अभी कमरे में, फिर ऊपर लाइब्रेरी में, बस यही हमारी लाइफ, साल भर हमारी यही लाइफ रहती है। कभी हमें घर से कोई आ गया 1-2 बार मिलने, 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो वही हमारे लिए सबसे हैप्पी टाइम होता है, उसके अलावा कोई टाइम नहीं हमारे पास। तो क्यों नहीं आपको लगता है कि यार एक फेयर एग्ज़ाम हमें मिलना चाहिए? हाँ, इसलिए यार प्लीज़, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ ये सोचो एक बार, हमें नहीं मज़ा, हमारे पास इतने पैसे होते तो हम नहीं इतना रगड़ते अपने आप को, हम नहीं इतनी रात रात भर पूरी नींद खराब करते अपनी, हमें भी आराम से सुकून की ज़िंदगी हमें भी अच्छी लगती है, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ और, तो हम इसलिए अपने आप को इतना रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ बनेंगे तो हमारी फैमिली चेंज होगी, हमारे माँ बाप की दुख जो होंगे वो प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। प्लीज़ समझने की कोशिश करो यार इस बात को। और हम अपने हक के लिए, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम लड़े? और क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं लड़ूंगी अपने हक के लिए, और होना चाहिए यार। और हो सकता है तुम्हारे पास बहुत पैसे होने लेकिन हमारे पास नहीं है भाई ना, हमारे घर में हो सकता है हम ही ऑप्शन हो, तो
समझो कि अगर हमारे पास मेहनत है, हम ये चीज़ बहुत बचपन से समझ जाते हैं। जिन घर के हालात जिनके सही नहीं होते ना, वो बच्चे बहुत पहले से समझ जाते हैं, उनके पास मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम ये चीज़ बहुत पहले से समझ में आ जाती है। हाँ, और हम ये समझते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमें, इसलिए हम अगर ना मार्ग से हटेंगे, ईमानदारी से होगा, हमें दुःख नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को बहुत पहले से ही आदत हो चुकी होती है कि हमारे लाइफ में कुछ बदलना है तो बाकी जितना मेहनत कर रहे हैं उनसे ज़्यादा हमको करना पड़ेगा, तब हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हमारे बाप का या किसी और का सपोर्ट नहीं है कि हमारे पास करोड़ रुपए हम कुछ भी कर लेंगे, नहीं कर सकते। तो यार समझो प्लीज़, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप हमें सपोर्ट नहीं करो तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत करो यार। बस ये रिक्वेस्ट करूँगी। और बिल्कुल यार, एक फेयर एग्ज़ाम हम डिज़र्व करते हैं, हमें मिलना चाहिए फेयर एग्ज़ाम। जो डिज़र्विंग हो उससे मिलना चाहिए। मैं अगर बेस्ट दे के मुझे अपना बेस्ट दे के नहीं मिलता है एमबीबीएस, कुछ और ही ठीक है, मैं बैचलर बीडीएस जो कर रही हूँ वही कर लेती भाई, मैं नहीं करती एमबीबीएस। लेकिन मुझे लगता है कि यार आप इस चीज़ पे किसी को मतलब जज कर रहे हो, ये एंटी है। मैं क्यों एंटी रहूँगी भाई, सब मेरे देश, बीजेपी वाले भी तो हमारे देश के लोग होंगे। मैं किसी इंसान की एंटी नहीं, पॉलिसीज़ की एंटी हूँ भाई। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? अब आपको नहीं लगता है पूरे देश में इन लोग भंडारा की तरह बांट रहे पेपर? हमारे गांव में देखती हूँ 6-6, 7-7 लोग 10 लाख में, जिनके पास 10 लाख 15 लाख है, टीचर बन गया, कोई पुलिस में भर्ती हो गया, कोई स्टेनो है, कोई कुछ और लेखपाल बन गया, ऐसे पेपर बट रहे भाई। तो इसका मतलब हम जैसे बच्चों जो मेहनत करते हैं, हमें नहीं लगता क्या कि फिर हमारे बाप के पास भी 15 लाख 20 लाख होते तो हम भी खरीद ले पेपर? तो फिर जब हम चोरी करके वहाँ पहुँचेंगे, जब हम चोरी करके या ऐसे देख के पहुँचेंगे, तो हम जब हम कहते हैं ना ये करप्ट है वो करप्ट है, तो जब हम चोरी करके वहाँ पहुँचेंगे तो हम कैसे फेयर रहेंगे? हमें भी रहेगा ना, हमने जितना उधर देख के हम यहाँ आए हैं उतना पहले वसूलना है, फिर और वसूलना है। जब हम ईमानदारी से बनेंगे, कुछ आप कहते हो ना कि हाँ डॉक्टर्स ये करते हैं वो करते हैं, हाँ वो जितना दे रहे थे उनको लूटना रहता है भाई, उतना उतना उनको लूटना रहता है। लेकिन जब हम ईमानदारी से जाएंगे तो हमें पता होगा कि यार हम किसी को कैसे लूट लिए, हम भी तो ऐसी माहौल से आए, हमें तो और दूसरे का पेन समझना है। वो हो सकता है उसके हालात इतने अच्छे नहीं हो कि वो बेचारा फीस भी दे पाए। हम ये चीज़ और अच्छे से समझ पाएंगे कि हम अपने आप को इतना रगड़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें किसी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी सिर्फ पैसे के लिए भी काम नहीं करना है। तो यार इस बात को समझो, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरी बात है तो मैं अपना, तो मेरे पास तो ऑप्शन है ना यार, मैं बीच में तो कर ही रही हूँ ना, मेरे पास तो ऑप्शन है। फिर भी मैं लगी हूँ इस चीज़ के लिए, शायद मैं कुछ और चाहती हूँ। तो मैं क्यों नहीं चाहिए? हर इंसान अपने आप को चाहता है कि मैं अपना, मुझे शायद लगता था मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई हूँ, तो मैं वो कर रही हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं अपना बेस्ट दे के फेयर चीज़ें होंगी तो शायद मैं कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी किसकी डेस्टिनी किधर जाएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना विश्वास करती हूँ कि यार मैं कामचोर नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर लूँगी। मुझे अपनी से ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन है कि चीज़ें फेयर क्यों नहीं हो रही हैं। तो प्लीज़ समझो यार, हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है इधर अकेले बैठ के रहना, अकेले पढ़ना। हम भी इस लाइफ से ऊब चुके हैं, बिल्कुल नहीं पसंद। हम भी चाहते हैं कभी 1-2 महीने घर में जाए, मज़े मारे, खा के मम्मी खाना बनाएगी, मस्त खाएंगे पिएंगे सोएंगे घूमेंगे टहलेंगे, बस 1-2 महीने यही करेंगे। हमें नहीं यार, हम हाई स्कूल से जब से पास हुए, मुझे नहीं लगता कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी, मतलब 1 महीने तो बहुत बोल रही हूँ, मैं अपने घर में कभी सुकून से 20-25 दिन इतने सालों में मैं कभी नहीं रह पाई हूँ। मुझे वो चीज़ हमेशा खलती है यार, हमेशा सोचती हूँ मैं यार क्यों नहीं है कभी 1 महीने तो हम 2 महीना तो कम से कम घर पे कभी रह पाए, अपने माँ बाप के साथ रह पाए, चीज़ें हमारी सुकून से हम जी पाए। जो भी है हमारे घर की एक लाइफ हमें मिलनी चाहिए, नहीं मिलती भाई। हम अगर उधर गएंगे, इधर का हमारा सब छूट जाएगा, 50 चीज़ों की हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो यार प्लीज़ जज करने से पहले किसी को सोचो कि सबके हालात एक जैसे नहीं होते, और सब बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, हमें मज़ा नहीं आता हमारी मेहनत का, हमें एक फेयर रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। उसके बाद हो ना हो हमें क्यों दुख होगा? हमने मेहनत करी जितना उतना हमें मिलेगा, और हम ये जानते हैं भी कि हम मेहनत करते हैं तो हमें मिलेगा ही कुछ ना कुछ। तो यार जो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप मत सपोर्ट करो, बट आप प्लीज़ चुप रहो यार, ऐसे किसी को ब्लेम नहीं करो।